नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। क्या ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी से हो जाते हैं देश बर्बाद? जी, ओलंपिक खेलों के आयोजन से क्या देश पर पड़ता है आर्थिक बोझ? तो क्या कहता है ओलंपिक्स खेलों को आयोजित करने वाले देशों का इतिहास? इस पर बात करते हैं। क्या भारत को 2036 में करनी चाहिए ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी? भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि साल 2036 में भारत ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि ओलंपिक्स के आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। उनका दावा है कि यह 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना है। मोदी चाहते हैं कि देशवासियों का सपना पूरा हो, लेकिन ओलंपिक्स का इतिहास बेहद हैरान कर देने वाला है। ओलंपिक्स का इतिहास ये बताता है कि जिस भी देश में इन खेलों का आयोजन हुआ है वो या तो बुरी तरह से कर्ज में डूब गए या फिर बर्बाद हो गए। बड़े से बड़े विकसित देश भी अपने देशों में ओलंपिक्स खेलों के आयोजन के बाद दशकों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। तो फिर ऐसे खेलों को कराने से आखिर फायदा क्या है? साल 2010 में उस समय के खेल मंत्री रहे मनोहर सिंह गिल ने भी ये सवाल उठाया था कि ऐसे खेलों को करवाने का क्या फायदा जिससे एक देश की आर्थिक हालत बिगड़ जाए। गिल ने उस वक्त कहा था कि भारत जैसे गरीब देश के लिए इतनी बड़ी और भारी भरकम रकम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। चीन ने 2008 में खेलों की मेजबानी पर 50 अरब डॉलर खर्च किए थे। गिल ने कहा था, भारत एक गरीब देश है तो उसे बिना मतलब इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, ऐसा गिल का बयान था। तो वो वक्त और था जब भारत को एक गरीब देश की तरह देखा जाता था। जैसा कि गिल साहब ने कहा, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब भारत बदल चुका है, वो गरीब देश नहीं है, विश्व की एक मजबूत इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। तो आज का भारत वैसा नहीं है और ना ही आज हमारे पास पैसे की ऐसी कोई कमी है। आज अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियारों के नाम पर हम अरबों की डील कर लेते हैं। तो फिर खेलों पर क्यों इतना खर्च नहीं कर सकते? हाँ, मगर यहाँ यह समझना जरूरी है कि हथियारों के लिए अरबों करोड़ डॉलर की डील्स करना देश की सुरक्षा में इजाफा करने जैसा है, लेकिन खेलों में क्यों इतना पैसा जाया किया जाए? अब ये सवाल तो जायज़ है। अगर वाकई इन खेलों के बजट इतने ज़्यादा हैं, बजट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्यों किसी देश को खुद पर इतना बोझ डालना चाहिए, वो भी उस देश को जो अभी भी पूरी तरह से विकसित हुआ भी नहीं? बात करें 2036 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स की, तो दूसरे देशों में हुए पिछले खेलों के खर्च को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में इनका खर्च 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने इन खेलों को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की बात की है, उस हिसाब से आप खुद ही 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के शानदार आयोजन की कल्पना कर सकते हैं। सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो चलिए अब आपके सामने रखते हैं कुछ पुराने आंकड़े। क्या कहते हैं आंकड़े? एथेंस में 2004 के खेलों की बंपर लागत ने 2008 में ग्रीस को आर्थिक मंदी में झोंक दिया था। कनाडा को 1976 के ओलंपिक्स के आयोजन के बाद लदे हुए कर्ज को चुकाने में 30 साल लग गए। रूस में विंटर ओलंपिक्स खेलों की अनुमानित लागत 55 अरब डॉलर थी। 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक्स में, जो कि ब्राजील में हुए थे, 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अनुमान लगाइए आप। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जापान को 35 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ था। वैसे तो हर 4 साल में ओलंपिक्स खेलों की लिस्ट में कुछ नए खेल जोड़ दिए जाते हैं। इससे डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। 2020 टोक्यो गेम्स में कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया था। 2036 में काफ़ी कुछ बदल सकता है, इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। अगर भारत 2036 का मेज़बान बनता है तो क्या ये राष्ट्रीय गौरव की परियोजना होगी या भव्यता की मूर्खता? इसका जवाब ओलंपिक्स में क्रिकेट की बुद्धिमानी भरी शुरुआत हो सकता है। किसी भी देश में खेलों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन खेलों को शामिल करना है जिनमें भारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट आता, रेवेन्यू पोटेंशियल हो। आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए कई नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है, जिसमें क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश शामिल है।
जबकि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को फिर से बहाल किया गया है। इसमें से जो क्रिकेट में सबसे बड़ी बात कही गई वो है रेवेन्यू पोटेंशियल। बताया जाता है कि हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान मैच को रिकॉर्ड 3.5 करोड़ दर्शकों ने देखा था। ये एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड है। क्रिकेट अकेले ही ओलंपिक्स में अरबों डॉलर ला सकता है। इससे जो रेवेन्यू आएगा वो मेज़बानी के खर्च को उठाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे पहले ओलंपिक्स खेलों की लिस्ट में जोड़े गए नए खेल अक्सर ऐसे खेल होते थे जो कम आकर्षित करते थे दर्शकों को। हालांकि इनके लिए भी महंगे स्टेडियमों की ज़रूरत होती थी। ऐसे में नए स्टेडियमों की लागत के बिना, जब तक नए स्टेडियम नहीं बनेंगे तो उनके बिना दर्शकों की संख्या को बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कई स्टेडियम तैयार होने के बाद कई साल तक बेकार पड़े रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली पिछले आयोजनों के कम इस्तेमाल हुए स्टेडियमों से भरी पड़ी है, जिसकी वजह यह है आईओसी सभी आयोजनों को एक ही शहर में आयोजित करने पर जोर देता है। अब अगर 2036 के खेल नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं तो शायद कुछ पुराने स्टेडियमों को ओलंपिक्स के मानकों के हिसाब से अपग्रेड भी किया जा सकता है। लेकिन एक शहर में कई नए क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मौजूदा वर्ल्ड कप की तरह कई शहरों में क्रिकेट की परमिशन देना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। आज लाइव दर्शकों की संख्या समंदर में एक बूंद के बराबर है। दर्शकों की भारी संख्या टीवी पर खेल देखना पसंद करती है या फिर इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग करती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल किसी एक शहर में आयोजित किए जाते हैं या फिर कई शहरों में। मिसाल के तौर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो हर बार अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में खेला जाता है। इससे न सिर्फ दूसरे देशों से आने वाले क्रिकेट फैंस बल्कि अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के मैच देखने आने से लाइव ऑडियंस की संख्या में हमेशा बढ़ोतरी होती देखी गई। ऐसे में आईओसी को आईसीसी से सीखना चाहिए। उसे एक ही शहर में सभी खेलों की नीति को छोड़ देना चाहिए। कई शहरों में खेल होने से एक तो शहर पर दबाव भी कम होगा और दूसरे शहरों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। शहर भी विकसित होते हैं दूसरे। जाहिर तौर पर इससे नए निर्माण लागत में कमी आएगी और इस्तेमाल के बाद संसाधनों का सही इस्तेमाल भी हो पाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।